मैं सीमांचल की जनता का दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को दोबारा उसी जगह उसी विधानसभा से कामयाब किया जहां से उन्होंने उनको कामयाब किया था, और खास तौर से उन 4 विधानसभा से जिसको राजद ने, इंडिया अलायंस ने हमसे तोड़ लिया था। तो वो जो तोड़ने हेलो वाले थे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ओवैसी साहब ने सीमांचल में 5 सीट जीत लिए, 6 हुआ, जीतते जीतते रह गए। इस पर एमआईएम पार्टी को, सीमांचल को, आवाम को मुबारकबाद है। जैसे कि मीडिया वाले, गोदी मीडिया सारे बोल रहे थे कि ओवैसी साहब को इस बार सीमांचल में मुसलमान नकार देंगे। मुसलमान इनको कल भी 2020 में भी एक्सेप्ट किए थे। वो तो विधायक भाग गए तो विधायक का गलती था ना, इनका गलती नहीं था। अगर इनको नकारते, ना पसंद करते तो आज ये 5 सीट नहीं लेके आते दोबारा। 6 पर बहुत 200-300 के मार्जिन से हारे हैं। आदिल हसन साहब हारे हैं, ज़्यादा से नहीं हारे हैं। तो 6 सीट मांग रहे थे महागठबंधन से। महागठबंधन अगर 6 सीट वहाँ दे देता तो आज महागठबंधन अच्छा पोजीशन में रहता, अच्छी खासी सीट उसको आ जाता। बहुत जगह कट गया है सीट एमआईएम के कैंडिडेट को, जो वोट पड़ा है, और जेडीयू वाले बीच में निकल गए हैं, आरजेडी का वोट कट गया है। तो ये आरजेडी ये बहुत बड़ी गलती की। तेजस्वी यादव बहुत बड़ी गलती किए। तेजस्वी यादव अपने बरबोलेपन में कि चरमपंथी कह देना, आतंकवादी कह देना, ये सही नहीं है। आज देखिए फिर से 5 सीट ओवैसी साहब जीत लिए हैं। और ओवैसी साहब को, सीमांचल के जनता को ये चाहिए कि सारे मिल के सीमांचल में एक ऐसा काम किया जाए कि ये एक मॉडल बन जाए पूरा बिहार में। एमआईएम पार्टी का भी एक तरीका हो जाए कि वहाँ एमआईएम पार्टी अच्छी काम की है, अच्छा काम करती है, और सीमांचल में आप लोग देख सकते हैं। तो हमको ओवैसी साहब पर उम्मीद है। ओवैसी साहब का जो नज़रिया है, खालिश नज़रिया है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। 2 नंबरी ओवैसी साहब में नहीं है। हैदराबाद में जो उनका काम हुआ है बेमिसाल है, उनका कोई मिसाल नहीं है। तो जो ओवैसी साहब के टीम में है वो सब ओवैसी साहब के नज़रिया पर चलने वाले हैं। या वो बिहार के उनका टीम हो, या झारखंड का हो, या यूपी का हो। तो आप लोग से यही गुजारिश है सीमांचल के आवाम से कि आप लोगों ने दिल जीत लिया। बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने अपनी यूनिटी दिखाई। एमआईएम को 5 सीट फिर दोबारा आ गया, अच्छा के बात है। और सीमांचल के जितने टीम है इनसे ये गुजारिश है कि सीमांचल के टीम अब सारे मिलके यूपी 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें सब लोग, झारखंड का, बिहार का, यूपी का, सब आदमी मिलकर शौकत अली साहब के क़यादत में उनका साथ दिया जाए, उनके हाथ मजबूत किया जाए। फिर से यूपी के मुसलमानों को बताया जाए कि ये पार्टी तुम्हारी पार्टी है, तुम्हारी हक की बात करती है। आप देखिए यूपी बरेली में हमारे मुसलमान भाई क्या करने गए थे। कोई वहाँ दंगा फसाद तो नहीं करने गए थे, ना उनके हाथ में लाठी था, ना डंडा था, ना छोटा सा भी कोई ऐसा हथियार नहीं था। लेकिन पुलिस कैसे एक तरफा कार्रवाई करके जानवर की तरह उनको मारी। अब बोलने वाला कोई नहीं, ना अखिलेश यादव। निंदा तो कोई भी कर लेगा, निंदा कांग्रेस भी कर लेती है। अगर बोलने वाला कोई था तो ओवैसी साहब वहाँ नहीं जीते हैं, फिर भी बोले हैं। तो यूपी के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि अपने जातिवाद से ऊपर उठ के, अपने क्षेत्रवाद के ऊपर से उठ के एमआईएम पार्टी को अपनाओ। एमआईएम पार्टी कोई हैदराबाद से आदमी लेकर नहीं लड़ा रही है। एमआईएम पार्टी वही काम कर रही है जो यूपी के लोकल लोग हैं उनको लड़ा रही है, उनको लड़ा के उनको जीत दिला रही है, ताकि वहाँ के मजलूमों में, दलितों में, मुसलमानों में एक अवेयरनेस पैदा हो कि अपने हक के लिए लड़े। उन जिन दलितों का फितरत मर चुका है, आज भी यूपी में घोड़ा पर चढ़ने से या अपर कास्ट के मोहल्ला से गुजरने में दलितों को मारा जाता है। पहला टारगेट मुसलमान है, दूसरा टारगेट दलित है। तो इन सारे दलित, मुसलमान जितने हैं सब मिल के यूनाइट होके यूपी में सीट निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक यूपी में एमआईएम का सीट नहीं निकलेगा, एमआईएम का वो ताकत नहीं मिलेगा। सीट का ताकत रहेगा, विधायकी का ताकत रहेगा तो हक बोल सकेगा। वहाँ के जो ये विधानसभा है, विधानसभा में बोल सकेंगे जाके। वहाँ के बहुत ज़बरदस्त लीडर हैं शौकत अली साहब,
उनको सपोर्ट किया जाए, उनको उठाया जाए ताकि यूपी के मुसलमानों का मसला हल हो सके।